आत्मविद्योपदेशै लोकान्त्रातुं भवदवशिखतापपापञ्चमानान् मुक्तामौनं वटपिटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा। बोले पशुपतिनाथ भगवान की, गुहेश्वरी माता की, गंडकी माता की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज एक पावन महोत्सव में हम लोग यह सम्मिलित हुए हैं। आज इस सम्मेलन में आपके नेपाल सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री महोदय, जिस सम्मेलन या आहूत किए गए और गीता प्रेस गोरखपुर के तत्वावधान में उसके समस्त ट्रस्टीगण, सदस्यगण, विकास कोष के अधिकारी वृंद, हमारे पशुपतिनाथ भगवान के प्रमुख अर्चक महोदय और विशेष करके धन्यवाद करते हैं आपको जो शारदा जी को, जय किशन शारदा, जिन्होंने विगत 2500 वर्षों से गीता प्रेस के माध्यम से सनातन जगत के, सनातन धर्म के संदेश को नेपाल के जन जन के अंदर में, हिंदी समझ में आ रहा है ना, हिंदी समझ में आ रहा है ना, गीता प्रेस के माध्यम से नेपाल के जन जन में सस्ते कीमत पर, ऐसा तो शास्त्र का कोई कीमत नहीं है, शास्त्र का कोई मूल्यांकन कर नहीं सकता है। शास्त्र तो व्यक्ति को यहलौकिक सुख परलौकिक मुक्ति को देता है। शास्त्र वो एक विषय है जिसको पढ़ने से, सुनने से, समझने से इस लोक में सुख, धन संपत्ति की प्राप्ति, मानवोचित जीवन शैली को प्राप्त करके मानव के कैसे जीना है, इंसान को इंसान जैसे जीने की तरीका शास्त्र ही सिखाता है। और वही हमारे जो शास्त्र का चिंतन, वही हमको परलौकिक मोक्ष भी प्रदान करता है। वो जन जन तक पहुंचाने का नेपाल के अंदर में जो काम कर रहे हैं शारदा जी, उनको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे मनीषी उपस्थित हैं, सभी भगवत भक्त वृंद यहाँ उपस्थित है। ऐसे काम में तो भगवान के भक्त ही आते हैं, दूसरा कौन आएगा है? आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सनातन एक पावन मनीषी जयगल जी गोयनका इस गीता प्रेस की संस्थापना किया था 100 वर्ष पूर्व। उन 100 वर्ष के अंतराल में गीता प्रेस के माध्यम से देश विदेश में विविध भाषाओं में केवल गीता ही नहीं, आरंभ तो गीता से किया, परंतु सभी पुराणों को, उप पुराणों को, उपनिषदों को, योग शास्त्र को और अन्य
उत्तम कोटि के विचारक मनीषियों के विचार जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उन मनीषियों के विचारों को छंदबद्ध करके पुस्तकाकार दे करके समाज के सामने परोसने का काम किया है। ये संस्कृत्य प्रशंसनीय, जिसका कोई प्रशंसा किया जाए वो थोड़ा है। आज हिंदुस्तान में यदि गीतावश का पुस्तक ना मिले तो धर्म की औषधि मिल जाए, ये स्थिति है। यदि धर्मशास्त्र के पुराण और उपपुराण आदि श्रीमद् भागवत आदि के कोई रामचरितमानस, रामायण, अर्जुनोपनिषद पुस्तकाकार निकल गया है, उपनिषद अलग भी निकला है, बहुत बड़ा काम किया है। आज घर घर में भगवान का संदेश, धर्मशास्त्र की बात जन जन में पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया है वर्तमान सदी में, वो गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस में विशेषता रहती है। गीता प्रेस के पुस्तक के अंदर में कोई मनगढ़ंत बातें को नहीं रख सके, किसी को खुश करे किसी को नाराज करे, ये सब बातों को नहीं रख सकेगा। जो शुद्ध सनातन धर्म के बात व्याहर जी ने जो लिखा है उसको वास्तविक तात्पर्य, वास्तविक अर्थ को ही रख रहा है और जन जन के पहुंचाने का प्रयास किया है। आज गीता प्रेस हमसे पाए भारत से उठा करके नेपाल की ओर बढ़ाया है, जरूरी भी है। नेपाल ऐसे देश है जिस देश के हर व्यक्ति आस्तिक है, हर व्यक्ति भगवान को मानता है। काल चक्रों में कोई विषमता आ सकती है, परंतु नेपाल के रग रग में सनातन धर्म बसा हुआ है। मैं तो एक बात को कहता हूं, सनातन धर्म परंपरा पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है। यदि परंपरा को छोड़ दिया तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। नेपाल के लोगों ने उन सूक्ष्म परंपरा को आज भी जीवित रखने का प्रयास किया, कर रहे हैं। ये नेपाल के लिए बड़े गौरव का विषय है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज हमारे भारत देश में भी हमारे यहाँ श्रोत स्मार्ट कर्म के अंदर में हमारे पितृयज्ञ, देव यज्ञ, दो यज्ञ के विधाओं को सामने रखा है। उसके अतिरिक्त तो भूत यज्ञ, पक्षी यज्ञ, ये सारे बहुत सारे यज्ञ हैं। परंतु पितृयज्ञ यदि सुरक्षित ना रहे, मानवता सुरक्षित नहीं रह सकता है। पितृयज्ञ सुरक्षित नहीं रहे, इंसान धनवान नहीं बन सकता है। पितृयज्ञ सुरक्षित नहीं रहे, इंसान पुत्रवान नहीं बन सकता है। तो सबको तो पुत्र होते हैं, सबको तो पुत्र होते, संतान होते ही हैं, संतान तो होते हैं, परंतु पिता को गाली भी देते हैं, पिता को गाली देते हैं, पिता का अपमान करते हैं, माता का अपमान करते हैं। और जब बुढ़े हो जाते हैं, माता पिता बुढ़े हो जाते हैं, तो कहाँ भेजते हैं? वृद्धालय में। हमारे सनातन धर्म नहीं सिखाता है। हमारे सनातन धर्म ये सिखाता है, माता पिता मर जाए उसके बाद भी उसके लिए श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, 1 वर्ष तक नियम निष्ठा में रहो। ये सनातन धर्म सिखाता है। जिसने सनातन धर्म को जाना
वो व्यक्ति कभी भी माता पिता का अपमान नहीं कर सकता है। ये दूसरे लोग सिखाते हैं। एक बहुत बड़े राजा, उन्होंने अपने पिता को आगरा के जेल में गया, में बंद कर दिया और विजाती थे। एक दिन में एक सुराही पानी का आदेश किया पीने के लिए, इसमें एक फुल पानी भी नहीं मिलेगा। आगरा में गर्मी के दिन कितनी गर्मी होती है, कितनी गर्मी होती है आगरा में। आगरा के जेल उस खलीफा नवाब ने अपने पिता को बंदी बना करके रखा। अंधेरे कुटोरी दही बलूक से हाथ पैर लग गया और सुराई पानी रखने का जो सुराई होता है, पात्र, घट या क्या बोलते पता नहीं, घड़ा, छोटा घड़ा, वो पतले मुंह होते उसको सुराई बोलते हैं। वो लुढ़क गया तो पानी भी फैल गया। अब प्यास लगा, पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, तड़प रहे थे। वो भी राजा ही थे, बादशाह थे। उन्होंने उस बंदीशाला के अधिकारी को कहा, मेरा पानी रुक गया है, मैं प्यासा कष्ट पा रहा हूं, जाकर के जहांपना को कहो मुझको पीने के लिए पानी की व्यवस्था करे। वो जहांपना बादशाह सलामत बंदीशाला के अधिकारी को कहता है, जाकर बंदी को कह दो, वो उसका पिता है, इससे जन्म दिया, बंदी को कह दो राज आज्ञा है, एक दिन में एक ही सुराही पानी मिलेगा। यदि पानी लुढ़क गया वो उनकी गलती है, पानी दूसरा सुराही नहीं मिल सकता है। जब उसने आकर के संदेश दिया, अपने उनके राजा के बादशाह के पिता को, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना चाहिए, आजकल किसी का नाम लो तो कितना बात करना। तो उन्होंने आकर कहा, बंदीशाला के अधिकारी ने, आपके पुत्र बादशाह सलामत का हुक्म है, काल सूर्योदय के बाद ही एक दोबारा पानी मिलेगा, आज आपको पानी नहीं मिल सकता है, आप आज निर्जल व्रत करें। जब ये पुत्र का संदेश सुना, वो पिता इतना दुखी हुआ, जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया है, आज वो पुत्र पिता के लिए व्यवहार करता है। कई बार सनातनी हिंदू, कई बार सनातनी हिंदू जिन्होंने अपने मरने का बाद भी अपने पिता, दादा, परदादा, नाना, नानी उनको जलदान करके, कर्मन करके, पिंडदान करके, ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप है। या शास्त्र के निष्णात सारम का भी बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन पितृयज्ञ हमारे हाथ से निकल गया, हमने पितृयज्ञ करना बंद कर दिया। सुनिश्चित जान लेना चाहिए, ऐसे ही पुत्र पैदा होगा जो कहेगा काल सूर्योदय के बाद ही जल मिलेगा। यदि संतान चाहिए, सुपुत्र चाहिए, सुसंस्कृत संतान चाहिए, तो आपको सनातन धर्म की वैदिक वाङ्मय के मर्यादा को पालन करते हुए आपको जीवन जीना पड़ेगा। वही मानवीय मूल्यांकन है, उसी को मानव कहते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, नेपाल को देख करके इतनी प्रसन्नता से मन भर जाता है। नेपाल के अंदर में माता पिता गुजारते हैं, 10 दिन के लिए वो व्यक्ति घर से बाहर रह करके किसी जगह में रह करके अपना पिता के लिए कर्म करता है, तपस्या करता है। मेरा पिता संकटग्रस्त है, इसे प्रेत जूनी में पड़े हुए हैं, इसीलिए पिता कष्ट को भोग रहे हैं। हम 10 दिन तक
सुख सुविधा को हम भूख नहीं सकते, उसको त्याग दे करके दशगात्र करते हैं, एकादशा करते हैं, सपिंडन करते हैं, और 1 वर्ष तो जब तक उसका दोबारा जन्म नहीं हो जाता है तब तक 11.5 महीना तक वो व्यक्ति नियम निष्ठा आचार विचार ब्रह्मचर्य पालन आदि करके किसी प्रकार का उत्सव मनाए बिना घर के अंदर में अपने जीवन को बिताता है। ये सभ्यता, ये सनातन धर्म अभी भी नेपाल के लोगों ने छोड़ा नहीं है। नेपाल के लोगों ने अभी भी छोड़ा नहीं है। सनातन धर्म को प्रत्यक्ष देखना है, इन नेपाल के गांव में जाना पड़ेगा, उन गांव में जाकर देखना पड़ेगा सनातन को कहते इसको है। आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं नेपाल से मुझको बहुत प्यार है। मैं तो कहता हूं नेपाल यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस हिंदुस्तान के शिरोभाग नेपाल है। हिंदुस्तान का विज्ञान का केंद्र नेपाल है, इसीलिए नेपाल को सुरक्षित रखना जरूरी है, नेपाल को धनवान बनाना जरूरी है, नेपाल को सैन्य शक्ति से ताकतवर बनानी जरूरी है, जो नेपाल को कोई आंख उठा करके देख न सके। नेपाल किसी देश पर हाथ फैलाने की उसका आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए यह एक यज्ञ भी किया। अभी 3 ही संकल्प हुआ उसके अंदर में, सातवां निर्माण, नेपाल का निर्माण, स्वर्णकार स्वावलंबन का सृजन और बुद्ध की क्रांति। नहीं समय यह है, हम विचार रखें इसीलिए धारा देखिए। आप सनातन धर्म की बातें हम जब करते हैं तो सनातन धर्म में मूल्यांकन, अर्थ सम्मान एक आवश्यक होता है। इसलिए महानुभाव इस नेपाल के जन जन के अंदर में, नेपाल के सुदूर गांव के अंदर में आज जिस प्रकार से विदेशी सभ्यता संस्कृति कतिपय शिक्षा के नाम से, चिकित्सा के नाम से, शिक्षा के नाम से, चिकित्सा के नाम से, कपड़ा के नाम से दे करके लोगों को भेगा करके सनातन धर्म से विमुख बना करके और उनको विदेशी सभ्यता संस्कृति के साथ परिचय करा करके और उन्हीं में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गीता प्रेस के ये जो सस्ता मूल्य के पुस्तक उन गांव में जन जन में नेपाली भाषा में जो पहुंचेगा तो नेपाल के अंदर में ये जो लोग हैं, इस लोगों के अंदर में सनातन धर्म की जानकारी हो सकती है। और हमारे बहादुर सिंह शास्त्री के समझ गए गाँव गाँव में पहुंचा तो ये एक अच्छा प्रयास है। आज इस पावन अवसर पर, शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर नेपाली भाषा में अनुवादित श्रीमद् भागवत जो पुराण का तिलक है उसका विमोचन अभी संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत के विषय में कहना, संक्षिप्त कहना बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के परम विद्वान डॉक्टर भागवताचार्य जी महाराज को हम नेपाल में इसलिए बुलाए थे और 15 दिन में कथा को उन्होंने किया। और जिन्होंने सुना है या प्राय सब ने सुना है, उन्होंने कहा ऐसे विद्वान हमको चाहिए था नेपाल के अंदर में, काठमांडू में। बड़े पसंद भी किया लोगों ने। तो सनातन धर्म की एक पारगामी निष्ठान विद्वान है, भागवत शास्त्र के परम विद्वान। आज उस ग्रंथ का
विमोचन आज किया गया। देखिए व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखा, उप पुराण लिखा, महाभारत पंचम वेद का लिखा, महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। लिखने के बाद उनको संतुष्ट नहीं हुई। क्यों? उन ग्रंथों के अंदर में समर्पण की भाव को अच्छी तरह विस्तृत नहीं किया गया, विस्तार पूर्वक लिखा नहीं गया, इसलिए उनको संतुष्ट नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो चिंतित थे, बड़े चिंताग्रस्त थे व्यास जी। भगवान वेदव्यास बाधा है, चिंता का निवारण करने के लिए आज के समय में हमको जब चिंताग्रस्त होते हैं तो क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को खोजते हैं और खोज करके उसका समस्या का समाधान करना चाहते हैं। व्यक्ति को खोजना है तो उस व्यक्ति को खोजो जो आपके समस्या का समाधान कर सकता है, जो